वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हड्डियों की बीमारियों की वजूहात, इब्तदाई अलामात और बर वक्त तशखीस, इसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट, इससे प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, बीमारियों जो हड्डियों की बीमारियां इसमें मुब्तला मरीजों को जो अवेयरनेस फराहम करना है वो बेहद जरूरी है। और आज हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से इससे मुतालिक आगाही फराहम करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सेहत के मुताबिक इमराज़ कल्ब के बाद ऑस्टियोपोरोसिस इंसान के लिए दूसरा सबसे बड़ा मसला है। ये बीमारी जो है हड्डियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कम करता है, जिसकी वजह से हड्डियां नर्म हो जाती हैं, जिससे हड्डियां टूटने यानी फ्रैक्चर होने का इम्कान बढ़ जाता है। और माहिरीन सेहत के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में खवातीन में ये मर्ज ज्यादा पाया जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद इस बीमारी का शिकार हैं, जिनमें 75 से 84 जो एज ब्रैकेट है उसकी 97%, जबकि 45 से 54 साल की जो खवातीन है वो 55% खवातीन शामिल हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे कि क्यों होती हैं हड्डियों की बीमारियां, इससे जो है हम प्रिवेंशन कैसे करें, अगर खुदा न खास्ता हो गई है तो इलाज क्या होगा। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ सर्जन भी हैं। इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से ऑब्वियसली अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बीमारी को लेके, और ऑस्टियोपोरोसिस का आज आलमी दिन है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कुदरती बीमारी है जो एज के हिसाब से इसमें किसी को भी इससे बचत नहीं है, लेकिन ये उन चंद बीमारियों में है जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जिसको हम अगर आगाही फैलाएं तो हम इसको अवाइल उम्री में अपनी हड्डियों की सेहत को बेहतर करते हुए बुढ़ापे में जाके ऑस्टियोपोरोसिस जैसे अवॉइडेबल मर्ज से बच सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों का भुरभुरापन। ये ऐसी है जैसे हमारी लकड़ी को अगर दीमक लग जाए तो वो वीक हो जाती है और फिर वो टूटना शुरू हो जाती है, टूट जाती है। इसी तरह हड्डियों की जो मोटाई, चौड़ाई या हेल्थ या बोन मैश है वो वीक हो जाता है, और हड्डियों के टूट फूट के अमल की वजह से इनमें माइक्रो फ्रैक्चर्स और इवेंचुअली बड़े फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। कहा यह जाता है कि हम इस दुनिया में पैदा होते हैं जिस हड्डी के नीचे से, उसी हड्डी के फ्रैक्चर से अमूमन लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो फ्रैक्चर, कूलों के फ्रैक्चर से हमारी इतनी हाई मॉर्टेलिटी है इसमें कि सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस से हार्ट अटैक के बाद सबसे बड़ी रीजन है ये मेडिकल जो इतनी भी हमारी है इस पे जितना बर्डन है उसकी। अच्छा डॉक्टर फैसल, बेसिकली क्यों होती है, क्या रीजंस हैं? हमारी लाइफस्टाइल का इशू है, जेनेटिक एक चीज है, रीजंस को हम डिस्कस करें ताकि उनकी प्रिवेंशन की जाने भी जा सके। इसमें है नॉन वेरिएबल यानी फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, जैसे मर्द और औरत का तायुन, यानी कि फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह है कि मेल जो हजरात जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज या आउटडोर काम करते हैं, मशक्क़त वाला काम करते हैं। ओवरऑल उनका हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि उनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है, उनकी हड्डियों की चौड़ाई या सेहत ज़्यादा बेहतर होती है आम खवातीन की निस्बत। दूसरा, खवातीन के जो हार्मोन्स हैं वो उनकी हड्डियों में उनका बड़ा अमल दखल होता है, जबकि मर्दों में ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता। ओवरऑल औरतों को 2 स्टेजेस पे ऑस्टियोपोरोसिस आता है। एक है जो उनका जब हार्मोन्स बंद होते हैं जिसे मेनोपॉज कहते हैं, उसमें हड्डियों की वीकनेस आती है, और 50% ऑफ द फीमेल्स अराउंड देर 40 और 50 साल की उम्र में इसका शिकार हो जाती है। एक है सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस जो एज के हिसाब से आता है, उसमें हम जब 50 या 60 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो मर्द और औरत में इसकी तनासब 2 से 1 है। औरतों में ये दुगनी हो जाती है, मर्दों में ये गुना कम होती है। इससे हमारी हड्डियां वीक होने के अलावा फ्रैक्चर्स हो जाती हैं, और हमारी जो कमर है वो कुबड़ी या टेढ़ी हो जाती है, और इसे जैसे हमारी अपरेंट हाइट लॉस हो जाती है, हमारी हाइट कम हो जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या हैं? खुदा न खास्ता अगर किसी को इस तरह की कोई बीमारी होने वाली है, खवातीन में भी, अर्ली सिम्टम्स तो होंगे कि जिसकी वजह से हम प्रिवेंशन की तरफ जा सकें। सबसे पहले तो इसको अर्मिला समझना ये चाहिए कि इसको हम जब ये आ जाए तो फिर हम इससे नहीं बच सकते। अच्छा। हमें इसमें आगाही इतनी अहम है कि अगर हम अपनी, जैसे आपकी एज है, अगर आप इस लाइफ में, हम बची ऑस्टियोपोरोसिस से अपनी जवानी में सकते हैं। यानी आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, दूध का इस्तेमाल कसरत से करें,
और एक्सरसाइज कोई ना कोई ऐसी जरूर करें जिससे आपका बॉडी मास इंडेक्स, बोन मास डेवलप हो, ताकि एंड में जब ये कंज्यूम हो या कम हो तो इतना मौजूद हो कि इसको कम होते होते भी टाइम लग जाए। ये ऐसी जैसे अगर कोई पहले ही तंग दस्त है तो उस पर कोई माली परेशानी आएगी तो वो और तंग दस्ती में चला जाएगा। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ही कम है और तो ओल्ड एज के हिसाब से जो इसमें कमी आनी है वो आप अच्छे तरीके से इसको फेस नहीं कर सकेंगे। तो अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट जिसमें दूध, अंडा, मछली और जो हमारा अब सबसे बड़ी वजह यह है जो आजकल ऑस्टियोपोरोसिस है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। बिल्कुल। हम देसी घी से दूर हो गए, हम देसी मुर्ग नहीं खा सकते, कोई भी ऐसी देसी चीज नहीं खा सकते, हमारे बच्चे ब्रायलर पे आ गए। ये अब जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इन्हें कहा जाता है कैल्शियम के रॉबर्स, यानी डॉकू है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम दूध सोडा पीते हैं जो कि बहुत सारे लोगों की एक मरगूब मशरूब है, तो वो कहते ये है कि वो जो आप इसमें सॉफ्ट ड्रिंक डालते हैं, खासतौर पर कोला ड्रिंक्स, वो कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है और हमारी अंतड़ियों से बाहर चला जाता है, उसकी तासीर ही खत्म होगी। तासीर खत्म होगी। ऐसे जैसे हम एसी भी चला लें और हीटर भी चला लें तो आपको बिजली का बिल तो बहुत सारा आएगा, लेकिन टेम्परेचर पे तो ये सारा हमारा वेस्टेज जाता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल से हम इससे बच सकते हैं। अच्छा, इसके अलामात में जैसे मैं असल सवाल की तरफ आता हूँ, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। और साइलेंट किलर कहते हैं कि इसकी पहली अलामत ही अमूमन फ्रैक्चर होता है। तो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम लोगों में ये आगाही पैदा कर सकते हैं कि एक तो खवातीन 40 के बाद हर साल अपना अगर BMD जिसे बोन मास इंडेक्स कहते हैं, अगर वो चेक कराएं और रेगुलर एक्सरेज करवाएं। अर्ली जो उसकी वजूहात के अलावा जो इसकी अलामतें हो सकती हैं उनमें हड्डियों में नॉन स्पेसिफिक पेन, यानी कि आपको डिफ्यूज हड्डियों में दर्द हो जाती है, अकड़ाव आता है, आपकी हाइट या कुबड़ापन आना शुरू हो जाता है और आपको चलने फिरने में दुश्वारी महसूस। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने जैसा कहा साइलेंट किलर है, अगर एक बार हो गया तो उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? एक तो ये है कि हम अपनी जवानी में अपना बोन मास जब डेवलप कर लें तो हमारे आखिरी के दिन जो है ना वो बेहतर गुजरेंगे। तो हम अगर हमारा कोई ऐसे कोई बंदा नहीं हो सका या इसका शिकार हो गया तो उसको किस स्टेज पे प्रेजेंट करता है? अगर तो फ्रैक्चर के साथ आया तो डेफिनेटली हमें फिर उस कूल्हे की हड्डी का या जिस हड्डी का भी फ्रैक्चर है, 3 जगहों पे इसका कॉमन फ्रैक्चर आता है, कलाई पे आता है, मोहरों पे आता है और कूल्हे पे आता है, तो उसका इलाज होगा। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए फिर भी हम कैल्शियम, विटामिन डी पे बहुत जोर देंगे। ये बुनियादी ग़िज़ा में हमारी एक चीज़ है जो मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जिनसे हम ऑस्टियोपोरोसिस को, जैसे स्ट्रॉन्शियम है, बिसफॉस्फोनेट्स हैं, और इसके अलावा हम अपने ओल्ड एज में अगर बुजुर्ग हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज हो गया है तो हम उनके कमरे में उनकी सीढ़ियों पे ऐसी तब्दीलियां लाएं कि उनके गिरने के इम्कानात कम हो जाएं। तो उसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ फॉल। प्रिवेंशन ऑफ फॉल से अमेरिका में उन्होंने देखा गया कि उनका तकरीबन 2/3 उनका जो फ्रैक्चर था वो कम हो गया, हालांकि बीमारी मौजूद थी। हमारे यहाँ जैसे बिनाई कम हो जाती उम्र के हिसाब से, तो हम बुजुर्गों को ऊपर वाली मंजिल पे ना रखें, उनको सीढ़ियों से बचाएं, उनका जो बाथरूम का फ्लोर है वो वेट ना हो, उनके स्लीपर्स का डिज़ाइन और उनके रूम में वायर्स वगैरह ना हो, बच्चों का अमल दखल ऐसा हो कि वो गिरे ना। और हमारे यहाँ अमूमन हम लोग स्टिक्स इस्तेमाल करना बुरा समझते हैं बुजुर्गी में। अगर आपको लगे कोई पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस का तो उसको जोर दिया जाए कि आप एक असिस्टिव डिवाइस जरूर रखें। ताकि इसमें भी आप कुछ एक्सरेज और कुछ हड्डियों के टेस्ट करवा के आप इसकी जल्द रेगुलर आप उस पे अपना फोकस रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, एट द एंड कोई मैसेज आज के दिन के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से लोगों को आप देना चाहिए? देखिए, जिंदगी की खूबसूरती हरकत है और हरकत मुमकिन नहीं है हड्डियों और जोड़ों के बगैर। जैसे कहते हैं ना कि एक हेल्दी ब्रेन के लिए हेल्दी बॉडी बहुत ज़रूरी है, इसी तरह आपकी अपनी हेल्थ के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी खुराक से है, आपकी वर्जिश से है, आपके अपने जिस्म के रहन सहन के तरीके हैं। गैर ज़रूरी हमारे सोने के तरीकों से लेके खाने पीने के तरीके से और अच्छी एक्सरसाइज, जब से ये नए चीज़ें आई हैं मोबाइल्स वगैरह, तो हम अपने बच्चों को देखें वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाते ही नहीं है, तो हम उन्हें इसकी तरगीब दें कि वो बाहर कुछ खेल कूद में हिस्सा लें। तो इस तरह हम अपने माशरे को सेहतमंद और हड्डियों के मुख्तलिफ अमराज से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल मसूद हमारे मौजूद थे।